एक समय की बात है, क्षीर सागर के शांत जल में शेषनाग के रमणीय आसन पर मुर दैत्य के नाशक, जगत के पालनहार भगवान विष्णु सुखपूर्वक विराजमान थे। उनके समीप समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी विराजित थीं। आदरपूर्वक उन्होंने प्रश्न किया, हे भगवन, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से प्रतीत होते हैं। आप यहाँ क्षीर सागर में नींद में से क्यों दिखाई देते हैं? इसका कारण क्या है? भगवान विष्णु बोले, हे सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ। मैं उस तत्व का अनुसरण कर रहा हूँ जो अंतहिष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कराता है। वही तेज एक है, अजर है, प्रकाश स्वरूप है, आत्मरूप है। वो रोग और शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज, निष्पंद और त्रैत रहित है। योगी पुरुष उसी तेज को अपने अंतःकरण में कुशाग्र बुद्धि से देखते हैं। मीमांसक विद्वान उसी को वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। इस संपूर्ण जगत का जीवन उसी के अधीन है। मैं उसी का अनुभव करता हूँ। इसी कारण तुम्हें मैं नींद लेता सा प्रतीत होता हूँ। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आप ही सृष्टि और संहार करने वाले सर्वसमर्थ प्रभु हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप उस परम तत्व से भिन्न प्रतीत होते हैं तो कृपा करके मुझे उसका बोध कराइए। भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक है। वो भार और अभाव से मुक्त, आदि और अंत से रहित है। वो शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होती है और परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय स्वरूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। इन वचनों को सुनकर माता लक्ष्मी ने शंका प्रकट की, हे भगवन, यदि आपका स्वरूप मन और वाणी की पहुंच से बाहर है तो गीता उसका बोध कैसे कराती है? कृपया मेरा संशय दूर कीजिए। भगवान बोले, हे सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ।